कक्षा 11 संस्कृत दिग्दर्शिका द्वितीय पाठ प्रयाग। दूसरा पाठ प्रयाग। इसके पहले आपने 3 पैराग्राफ पढ़ा था। अब इसके बाद जो बचे हुए 3 पैराग्राफ हैं और एक श्लोक, उसको आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले उच्चारण हम करते हैं, देखेंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां प्रवृत्तं दृढं दुर्गम अकारयत् गंगा प्रवाहच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धनम् अपि अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। अयम् एव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्या च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। शब्दार्थ। इतिहास प्रसिद्ध, नीति निपुण, नीतियों में निपुण, मुगल शासक, अकबर नामक दिल्ली से सुदूरे बहुत दूर, पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को दुष्करम कठिन विज्ञाय जानकर तयोः मध्य उनके मध्य प्रयाग में गंगा यमुनाभ्यां गंगा और यमुना से प्रवृत्तम घिरे हुए दृढ़म मजबूत दुर्गम दूर अकार्यत बनवाया। गंगा प्रवाहात चा गंगा के प्रवाह से चा और अस्य इसकी रक्षा के लिए विशाल बंधनम अपि बांध भी अकार्यत बनवाया। यो जो अद्यापि आज भी नगर के गंगा के चा और मध्य सीमा इव सीमा की तरह स्थित अस्ति माने है। अयम माने या यो माने ही, अर्थात इसी ने प्रयागस्य नाम प्रयाग का नाम स्वकीय अपने इलाही धर्म अनुसारेण इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद इति ऐसा क्रोत माने रखा या किया। इदम दुर्गम यह दुर्ग अत्यंत विशाल सुदृढ़म मजबूत सुरक्षा की दृष्टि से चा माने और अति महत्वपूर्ण अस्ति माने। अर्थ देख लेंगे। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण मुगल शासका अकबरनामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्ययोः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां प्रवृत्तं दृढं दुर्गम अकारयत् गंगा प्रवाहच्च अस्य रक्षणाय विशालं बन्धनम् अपि अकारयत् यो अद्यापि नगरस्य गंगायाः च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध और नीतियों में निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को दुष्कर जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध भी बनवाया, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा की तरह स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्म अनुसारेण इलाहाबाद इति अकरोत्। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्गम अतीव विशालम सुदृढ़म सुरक्षा दृष्टिया चाति महत्वपूर्णम अस्ति। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, बहुत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे। भारत स्वतंत्रता आंदोलन इदं नगरं प्रधान केंद्रम् आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो उपनामकः चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्याम् एव पावनभूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य सञ्चालनम् अकुर्वन्। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडा स्थली कर्मभूमिः च। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम नगरम यह नगर प्रधान केंद्र मुख्य केंद्र आसित माने था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर चा और अन्य दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्याम एवं
अस्याम मन इस योमानी ही अर्थात इसी पावन भूमि पवित्र भूमि पर उषित्वा रहकर आंदोलन का संचालन अकुर्वन् माने किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह माने क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च माने और अस्थि माने है। भारत स्वतंत्रता आंदोलन सिदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम का चंद्रशेखरा अन्य च स्वतंत्रता संग्राम सैनिका अस्यामेव पावन भूमौ स्थित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद उपनाम से प्रसिद्ध चंद्रशेखर और दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पवित्र भूमि पर रहकर आंदोलन का संचालन किए। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल से यम क्रीड़ा स्थली कर्मभूमि च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल की यह क्रीड़ा स्थली और कर्मभूमि है। आगे राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्ना हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः प्रवृत्ताः विविध विद्यापारंगतैः विद्वत् वरेण्यैः उपशोभिताः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभिते। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेः अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। शब्दार्थ राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र यहाँ स्थित है। अत्रैव यहीं च और अनेक सहस्त्र संख्यई अनेक हजार संख्या में देश विदेश के विद्यार्थियों से प्रवृत्ता माने घिरा हुआ या युक्त विविध विद्या पारंगतई विविध विद्याओं में पारंगत विद्वत वरेण्यैः श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभिता सुशोभित च और प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूपम इव रूप की तरह शोभते माने सुशोभित है या सुशोभित होता है या शोभायमान है। स्वतंत्रे अस्मिन् स्वतंत्रे इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिकों के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा इव कुर्वन् घोषणा करते हुए की तरह उच्च न्यायालय अस्य नगरस इस नगर की प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा वर्धयति माने बढ़ाता है। अब हम अर्थ देखेंगे। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्ना हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यै देश विदेश विद्यार्थिभिः प्रवृत्ताः विविध विद्या पारंगतैः विद्वत् वरेण्यैः उपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपम इव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं स्थित है और यहीं देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ तथा विविध विद्याओं में पारंगत और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की तरह सुशोभित है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणाम् इव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के घोषणा प्राप्ति के अधिकार की घोषणा न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा करते हुए की तरह या करने वाले की तरह उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्रे संगमे
स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव कथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र की चा और महिमानम महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्यमेव ठीक ये कथित माने कहा है। इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने ठीक ही कहा है। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मानाम अत्र किल अभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस्तन त्यज्याम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्नियों समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल सन्निपाते जल के संगम पर पूतात्मा नाम पवित्र आत्मा वाले अत्र यहाँ किल निश्चित रूप से अभिषेकात स्नान करने से तत्वावबोधेन तत्व ज्ञान के बिना भूयस पुनः तनु त्यज्याम शरीर त्याग करने वालों को शरीर बंधा शरीर के बंधन में नास्ति नहीं पड़ना पड़ता या नहीं पड़ते। देखेंगे समुद्र पत्नयोः जल सन्निपाते पूतात्मा नाम अत्र किल अभिषेका तत्वाबोधेन विनापि भूयस्तन त्यज्याम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा यमुना के संगम पर पवित्र स्नान करने मात्र से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता, अर्थात वे वहाँ स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों आज ये प्रयागा पाठ जो है पूर्ण हुआ। हम अगले वीडियो में हम अगला पाठ लेके पुनः आएंगे। तब तक आप इस पाठ को पढ़ करके इसका अर्थ नोट कर लेंगे।